हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आइए, आज का हमारा टारगेट है 2022 के द्वितीय पाली, यानी द्वितीय पाली में जो भी त्रिकोणमिति का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिया गया है, आज हम उन सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। और इस वीडियो के साथ आपका 2015 से लेकर 2022 तक जितना भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, लघु और दीर्घ, आज हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। ठीक है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप, अगर आपकी इच्छा हो, यदि आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं क्वेश्चन बैंक का, वो भी त्रिकोणमिति का, तो सभी त्रिकोणमिति का जितना भी सब्जेक्टिव लघु और दीर्घ का प्रश्न है, सब पहले से वीडियो डाला जा चुका है। प्लेलिस्ट में जाकर आप बारी बारी से उसको देख सकते हैं। आप जानते हैं कि ये त्रिकोणमिति बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बिहार बोर्ड के लिए। 14-15 नंबर आपका एकदम फिक्स हो जाता है। तो आज ये हमारा 2022 के द्वितीय पाली का जो भी प्रश्न है, आज हम उन सबको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध करें। क्या सिद्ध करें कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट डॉट tan 89 बराबर हमको लाना है 1। क्या लाना है हमको? 1 लाना है। तो सबसे पहले हम LHS लिख लेते हैं यहाँ, चूंकि LHS क्या दिया है? LHS आपका दिया है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट डॉट ये tan 89 तक जा रहा है। दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये आपका NCERT में इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये NCERT में इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को बनाना है तो दो तरीका से हम लोग बना सकते हैं। तो ये 2 नंबर में प्रश्न पूछता है तो इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर हमको बनाना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि ये 1 से लेकर 89 तक जा रहा है। तो 1 से लेकर 89 तक जब जाएगा तो कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये बार बार ये जाता रहेगा, यानी कहाँ तक? 89 तक। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि लिख सकते हैं tan 1 इंटू tan 89, इन दोनों को हम एक साथ कर देंगे। समझ रहे हैं? इसको हम एक साथ कर सकते हैं क्योंकि 89 और 1 क्या होता है? 90 होता है। तो हमको इसी पर थोड़ा ध्यान देना है, इसी पर हमको ध्यान देना है। क्या? 89 और 1 90। तो 1 और शुरू वाला और लास्ट वाला खत्म हो गया। और फिर देखिए tan 2, तो tan 2 जब हम गिनेंगे tan 2, तो अब कौन बचेगा इधर से? tan 88। 88 2 क्या होता है? 90 होता है। हो गया। फिर इधर से लेंगे tan 3, तो इधर से हमको क्या लेना पड़ेगा? क्या लेंगे कि 90 हो जाए? तो ये 89 88 तो 87 लेना पड़ेगा ना, tan 87। ठीक है। अब डॉट डॉट इसी तरह से करते रहेंगे, इसी तरह से इधर चलेंगे। तो थोड़ा बताइए, एक tan 44 इधर से और उधर से आएगा तो tan 46, क्योंकि 46 और 44 भी 90 हो जाएगा। 6 4 10 और 4 4 8 1 9। तो इस तरह से हम इसको सजा देंगे इधर से। और एक ये डॉट, जो यहाँ डॉट डॉट देख रहे हैं, तो इधर का भी हमको 1 2 ले लेना है। इतना काफ़ी है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये 44 और 46 ये 89 के बीच में तो आएगा, 89 के बीच में आएगा। और हम लिख सकते हैं 43 और 47, ये सब लिखा जा सकता है। अब हमको इसी से काम चला लेना है, अब ज़्यादा नहीं करना है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये समझिएगा ध्यान से। 1 इधर से, 1 इधर से, 89 89 1 90, इधर से 2, इधर से 88 88 2 90, इधर से 3, इधर से 87, खत्म हो गया। ये डॉट 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 हो गया। अब हमको थोड़ा इधर से 1 और 2 को ले लेना है। तो हम जानते हैं कि 44 और 46 भी क्या होता है? 90 होता है। तो 44 और 46 आपका 90 होगा। और इधर से चाहते तो tan 43 और tan 47 ले सकते थे। ठीक है। लेकिन अब ज़्यादा हमको ले जाने की ज़रूरत है नहीं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना से हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए
अब यहाँ क्या करना है कि इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। tan 1 इसको हम लिख सकते हैं tan 1 जस का 10 और tan 89 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 1 लिख सकते हैं। 90 में से घटेगा तो क्या होगा, 89 होगा। इसमें हम क्या करेंगे, tan 2 को जस का 10 इसको क्या लिख सकते हैं, tan 88 को tan 90 माइनस 2 लिख सकते हैं। 90 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 88 होगा। फिर इसमें चलते हैं तो tan 3 इसको बदल देते हैं 87 को tan 90 में से कितना घटाएंगे तो 3 घटाएंगे। ये क्या है 90 माइनस 3 डॉट डॉट। इसमें हम क्या करते हैं tan 44 जस का 10 इसको हम क्या लिख सकते हैं tan 90 में से क्या घटाएंगे, आप कहा कि 46 हो जाएगा तो 44 घटाएंगे तो 46 हो जाएगा। और बताइए तो ये tan 1 और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो थीटा की जगह पर क्या है 1 है, तो ये भी 1 ये भी 1। इधर देखिए ये tan 2 है, ये tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा की जगह पर क्या है 2 है। ये आपका tan 3 है, ये tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉट थीटा हो गया। ये डॉट डॉट इसमें देखिए tan 44 यहाँ आप बताइए tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, तो कॉट 44 आगे कि नहीं आ गया। अब सब सेम है। अब आप लोग पहले से जानते हैं कि tan और कॉट एक दूसरे के विपरीत है, ये तो कट जाएगा। ये tan 1 और कॉट 1 ये विपरीत है, ये क्या हो जाएगा ये कट जाएगा। तो क्या हम करेंगे इसको, या नहीं तो इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ाएंगे 1 बटा में कॉट 1 लिख सकते हैं अहिजा इंटू कॉट 1। फिर यहाँ गुणा में ये tan 2 है तो इसको लिख सकते हैं कॉट 2 आइए कॉट 2। यहाँ tan 3 को क्या लिख सकते हैं 1 बटा में कॉट 3 आइए आपका कॉट 3 है, ये है डॉट डॉट है ना, ये 3 है कॉट 3 माइनस ये tan 44 को 1 बटा में कॉट 44 आई इंटू कॉट 44। अब देखिए तो आसानी से सब कट जाएगा। ये tan 1 से कॉट 1 से कॉट 1, कॉट 2 से कॉट 2, ये कॉट 3 से कॉट 3, ये कॉट 44 से कॉट 44। तो ये सब कट के क्या हो गया एक ही ना बचेगा बराबर 1। क्या लाना था एक ही ना लाना था, तो बराबर हम लिख देंगे क्या RHS प्रूव्ड। ठीक है चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखिए, ये समझ में आ गया। चलिए टिक नहीं रहा है, रुकिए जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे। चलो दोस्तों देखो सब लोग हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए तैयारी करते रहिए। चलिए देखिए क्या दिया है आपका सेक 4 थीटा माने सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर लाना है बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस tan के पावर 4 थीटा। तो हमको LHS लेकर चलेंगे तो RHS ला देना है। कभी क्या होता है कि LHS लेकर चलते हैं तो RHS नहीं आता है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं इसको भी हल करते हैं इसको भी हल कर देते हैं, दोनों का मान जब सेम आता है तो इस तरह से भी हमारा सिद्ध हो जाता है। तो चलिए देखते हैं LHS हमारा जो दिया है उसको लिखते हैं। LHS हमारा क्या है सेक 4 थीटा सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसको हल कीजिए तो देखिए दोनों में सेक स्क्वायर थीटा कॉमन है ना, तो दोनों में सेक स्क्वायर थीटा कॉमन है तो सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचा यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस एजा क्या बच गया 1 बच गया। तो बताइए ये सेक स्क्वायर थीटा इसका सूत्र क्या होता है, आप पढ़े हैं बताए हैं आपको कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इसे आप tan को उधर लेकर जाइए 1 को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा
सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस इधर आएगा तो -1, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। तो बताइए तो सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं tan स्क्वायर थीटा। तो इसके बदला हम ये लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा। अब कहाँ से, तो ये समझने के लिए यहाँ आप लिख सकते हैं, चूँकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, चलिए तो क्या अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाने से कुछ फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हमको लाना है कितना, इतना। तो इतना तो नहीं आया, तो दूसरा स्थिति क्या है, हम इसको भी लेकर चलते हैं, इतना लेकर चलेंगे और इसको भी हम हल कर देंगे। तो अब लिखेंगे चूँकि आर एच एस आपका क्या दिया है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan के पावर 4 थीटा। इसमें भी उसी तरह से देखिए tan स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो यहाँ लिख देते हैं tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, यहाँ 1 बच गया, प्लस एजा क्या बच गया tan स्क्वायर थीटा। अब बताइए तो tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर, देखिए यहाँ माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, तो यहाँ तो सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या सेक स्क्वायर थीटा। तो बताइए तो tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक, यानी LHS का भी मान वही है, RHS का भी मान वही है कि नहीं है। तो इस तरह से भी ये हमारा सिद्ध हो गया। तो लिख देंगे इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये हो गया। अब ये तीसरा जो है, ये हर वीडियो में इस तरह का एक क्वेश्चन दिया है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं आपके लिए, आप इसको हल करें और कमेंट में बताएं कि ये तीसरा का आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सिद्ध करना है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1 बटा में tan ए प्लस कॉट ए। तो LHS हमारा जो दिया है उसको लिख लेते हैं, चूंकि LHS क्या दिया है, LHS कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। इसको हल कीजिए तो कॉसेक को हम किस रूप में लिख सकते हैं, साइन में लिख सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना है कि tan जहाँ रहेगा साइन बाई कॉस, कॉट जहाँ रहेगा कॉस बाई साइन, सेक जहाँ रहेगा 1 बाई कॉस, कॉसेक जहाँ रहेगा 1 बाई साइन। क्योंकि असली हमारा मेन क्या होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, ये मूल रूप यही होता है। इसका विपरीत क्या होता है कॉसेक थीटा, इसका विपरीत क्या होता है सेक थीटा, इसका विपरीत क्या होता है कॉट थीटा। तो अगर सिद्ध करने की बात है तो जहाँ आपको कॉसेक अगर दिया रहेगा तो प्रयास करना है कि कॉसेक को हम साइन में बदल दें, 1 बटा कॉसेक बराबर साइन, यानी जहाँ साइन रहेगा उसको 1 बाई कॉसेक लिखेंगे। ठीक है, जहाँ कॉसेक रहेगा उसको 1 बाई साइन लिखेंगे। इस चीज़ पर कॉसेक है तो 1 बाई साइन। तो मूल रूप आपका कॉसेक असली मूल रूप नहीं है, क्या है साइन है। तो कॉसेक को हम प्रयास करेंगे कि इसमें 1 बाई साइन में बदलेंगे, सेक को काउंट में बदलेंगे 1 बाई कॉस में बदलेंगे, कॉट को काउंट में बदलेंगे, कॉट को तो साइन बाई कॉस, कॉट को कॉस बाई साइन। ये आप लोग पहले से जानते हैं, कुल साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, कॉट थीटा का क्या होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ये कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते, कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन, साइन को लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक। ये चीज़ को हमेशा थोड़ा ध्यान देना है। सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस बाई साइन। तो ये कुछ बेसिक चीज़ है
ये अगर आपके मन में रहता है तो समझिए कि इस तरह का क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए हल करते हैं। तो क्या है, कोसेक को क्या लिखेंगे, 1/sin माइनस, ये तो साइन जस का तस रहेगा, हो गया इधर। इसमें चलेंगे तो सेक को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 1/cos, अब माइनस ये कॉस जस का तस। तो क्या होगा, ये बटा में एक मान लीजिए, इसके बटा में भी एक मान लीजिए, जोड़ घटाव कर दीजिए। साइन ए का एलसीएम लेंगे तो साइन ए, तो ये 1 हो जाएगा, माइनस ये साइन, साइन साइन में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, इसका निकालेंगे तो कॉस ए इंटू एक, तो कॉस ए हो जाएगा एलसीएम, ये एक जस का तस माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस कॉस में गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, बटा में क्या होता है तो साइन है, यहाँ गुणा छिपा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा, बटा में कॉस ए, क्योंकि हम जानते हैं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसकी सहायता से हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए ये साइन स्क्वायर ए का मान निकालिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर है, यही कॉस स्क्वायर का मान निकालते हैं आप तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यही तो चीज़ दिया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ एक साइन से एक साइन कट जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो क्या बचा, कॉस ए इंटू साइन ए। इस क्वेश्चन को भी हम सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए कॉस ए इंटू साइन ए, अब हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, ये साइन कॉस एकदम मूल रूप में है। अब हम क्या करेंगे कि अब RHS को सिद्ध करेंगे, RHS को सिद्ध करके फिर इतना ला देंगे, तो कॉस ए इंटू साइन ए आया है, इसको हम सिद्ध किए हैं तो कितना है, कॉस ए इंटू साइन ए। अब RHS को सिद्ध कीजिए तो थोड़ा मैंने हल कीजिए, RHS को हल कीजिए, 1 बटा में tan ए प्लस कॉट ए होता है। तो बताइए इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो बताए थे ना कि tan को बदलना है साइन ए इंटू साइन ए बटा में कॉस ए, प्लस कॉट को कॉस ए बटा में साइन ए, हो गया। अब इसको बाटा पर का जोड़ जोड़ देना है, यहाँ बाटा पर का जोड़ जोड़िए तो 1 जस का तस, ये मेन बटा ध्यान देना है, ठीक है ना। अब यहाँ बताइए कॉसे इंटू साइन ए का एलसीएम लीजिएगा तो कॉसे इंटू साइन ए होगा, कॉसे इंटू साइन ए, देखिए ये कॉसे इंटू साइन ए। अब भागा करेंगे तो यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं, कॉस कॉस कट जाएगा, साइन बचा, साइन का गुणा साइन में करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, प्लस इसमें भागा करेंगे तो साइन साइन कटेगा, कॉस बचेगा, तो कॉस का गुणा कॉस में करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। अब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो बराबर ये ऊपर एक है, ये मेन बटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक, ये बटा में क्या है आपका कॉस ए इंटू साइन ए, तो ये मेन बटा गुणा में बदलेगा तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो कॉस ए इंटू साइन ए अब बटा में एक। तो बताइए तो आ गया कि नहीं आ गया, कॉस ए इंटू साइन ए आ गया, कॉस ए इंटू साइन ए बराबर, अब बताइए तो LHS का भी मान आया है हमारा कॉस ए इंटू साइन ए, RHS का भी मान आया है कॉस ए इंटू साइन ए, तो ये हमारा कंप्लीट लिख देंगे यहाँ, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, ये लिखे हैं LHS बराबर RHS, ये दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, लिख देंगे नीचे, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो चलिए आज ये हमारा संपूर्ण रूप से यानी पूरी तरह त्रिकोणमिति का जितना भी क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन दिया था लघु और दीर्घ का, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग 2015 से लेकर 2022 तक अच्छे से हम लोग तैयारी कर चुके हैं। यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो समझिए कि आपका 15 नंबर किसी भी हालत में छूटने वाला नहीं है। 15 नंबर का दे, 18 नंबर का दे, 12 नंबर का दे, ये 1-2 नंबर भी आपसे मिस नहीं होगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले दिन से हम लोग
ये हमारा बहुपद हो गया, वास्तविक संख्या हो गया, एपी हो गया, निर्देशांक ज्यामिति हो गया, और ये त्रिकोणमिति हो गया। अब हम लोग मिलेंगे अध्याय 14 यानी सांख्यिकी जिसको बोलते हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। उसके विषय में हम अगले दिन से पढ़ेंगे कि जो भी क्वेश्चन दिया होगा 2015 से 2022 तक, अब हम उसका तैयारी करेंगे। यानी सांख्यिकी का, यानी ये कहें माध्य, माध्यक और बहुलक से संबंधित जो भी हमारा क्वेश्चन होगा, अब हम नेक्स्ट यानी अगले दिन से हम उसका तैयारी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।